भारत की आत्मा, सनातन किसान, राजाओं के राजा, देवताओं के देवता, जानकी वल्लभ दशरथ नंदन अयोध्यापति प्रभु श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है, जिससे पूरे देश में हर्ष का माहौल है। देश भर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में अपने भगवान, अपने राजा के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। यही कारण है कि देश भर से भगवान श्री राम के लिए उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में घुंघरू घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से 2400 किलो का घंटा बुधवार सुबह अयोध्या पहुंचा। अष्ट धातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ से अयोध्या लाए हैं, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया। इस घंटे की आवाज शांत माहौल में करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। घंटे का सांचा 75 कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया है। 70 कारीगरों ने महज 25 मिनट में इस घंटे को ढालकर तैयार किया, जिसे बनाने में करीब 25 लाख का खर्च आया। इसके साथ ही 50-50 किलो के 7 अन्य घंटे भी ट्रस्ट को समर्पित किए गए। बता दें, जलेसर के घंटे पूरे विश्व में मशहूर है। घंटों के बजने से ओम की ध्वनि गूंजती है। वहीं इसको लेकर कारोबारी मनोज मित्तल ने बताया कि पिता विकास मित्तल की स्मृति में इस घंटे को तैयार किया गया है। 8 जनवरी को एटा से एक प्रतिनिधिमंडल जुलूस के साथ अयोध्या के लिए निकला था। पहले 2100 किलो का घंटा बनाने का लक्ष्य रखा गया था, फिर बाद में उत्साह और बढ़ा तो इसे 2400 किलो का बनाया गया। मनोज मित्तल ने बताया, पिताजी और जलेसर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन विकास मित्तल ने राम मंदिर में 2100 किलो का घंटा अर्पित करने का संकल्प लिया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर हम उनके संकल्पों को पूरा कर राम मंदिर को 2400 किलो का घंटा अर्पित कर रहे हैं और ये घंटा 6 फीट से भी ऊंचा है। मित्तल परिवार द्वारा जलेसर से ये घंटा 2400 किलो का डाउनलोड किया गया है। ये जलेसर हमारा घुंघरू मंडल की डिस्ट्रिक्ट एटा में घुंघरू मंडल का शहर है और यहाँ पर घुंघरू घंटे का उत्पादन होता है। जो ये जलेसर में अब तक का जो सबसे विशालकाय घंटा है वो हमारे पर जलेसर में विश्व में अब तक ये घंटा लगाया गया है। इस घंटे की इसको घंटे के बाद ओम की ध्वनि दिमाग को शांति पहुंचाती है, जिससे आदमी का मनोस्थिति बढ़िया होती है। शांति मंदिर में जाके जब हम इसके अंदर पीतल लोकेट करके डालते हैं तो उसकी धार बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो आवाज ये इसमें कहीं छेद रह जाएगा, क्या रह जाएगा। और ये हमारे जलेसर की मिट्टी में एक खासियत है, जो घंटा वहाँ ही तैयार होता है। इसकी ऊंचाई 6 फुट। जलेसर के पीतल के घंटे पूरे विश्व में जाने जाते हैं, चाहे 2000 किलो का घंटा हो या फिर 50 किलो की घंटी। इसे बजाने से ओम की प्रतिध्वनि गूंजती है। घंटी के कारीगरों में छोटी घंटियों से लेकर बड़े बड़े घंटों तक बनाने के लिए जलेसर ही जाना जाता है। इसी वजह से इसे एक जिला एक उत्पाद के रूप में भी यूपी सरकार ने बढ़ावा दिया। जलेसर ही नहीं, अगर मुरादाबाद में भी पीतल का कुछ काम करना हो तो जलेसर की मिट्टी को ही आयात किया जाता है। इसके साथ ही श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलाई जाएगी, जो पूरे 1.5 महीने तक श्री राम मंदिर को महकाएगी। गुजरात के वडोदरा निवासी गोपालक बिहा भाई बड़वाड़ ने इस अगरबत्ती को बनाया है। बड़वाड़ के मुताबिक इसे बनाने में 374 किलो गूगल, 374 किलो गोला, 280 किलो जौ, 991 किलो गाय घी, 108 किलो परफ्यूम, 475 किलो हवन सामग्री, 572 किलो गुलाब का फूल, 1475 किलो गाय का गोबर लगा है। इसका वजन 3657 किलो है। लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट है। इसे तैयार करने में 6 महीने लगे हैं। लागत 5.5 लाख आई है। बड़वाड़ के मुताबिक अगरबत्ती जलाने के बाद लगातार 41 दिनों तक जलती रहेगी। ज्योति की तरह जलाएंगे तो भी 10 से 15 दिनों तक जलती रहेगी। प्रभु श्री रामलला 22 जनवरी 2022 को विराजमान हो रहे
इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग में ये जो धूपसली है और अयोध्या ले जाकर प्रभु श्री राम को अर्पित करके प्रज्वलित करेंगे। ये जो धूपसली अगरबत्ती है उसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है और इसके अंदर 5 तत्व और 52 प्रकार की जड़ा बूटियाँ और वीर गाय का घी सब हवन सामग्री मिला के इस धूपसली को बनाया है। इसको हम धूपसली नहीं कहेंगे क्योंकि जितना यज्ञ में जो हवन सामग्री लगता है पूरा लगाया है, तो पूरे विश्व के लोग के ओर से ये 108 फुट अगरबत्ती है, मगर ये 108 कुंडी यज्ञ है क्योंकि पूरे भारत की जनता वहाँ जाके यज्ञ नहीं कर सकती है। तो इसके लिए लाखों करोड़ों इसके अंदर आहुतियाँ है और प्रभु श्री राम को अर्पित करके प्रज्वलित करेंगे। कितना वजन है, कितने दिनों तक ये अगरबत्ती जलेगी, ये कब इसको प्रज्वलित किया जाएगा? इसका वजन 3610 किलो है। ये प्रज्वलित करेंगे तो 1.5 महीने तक प्रज्वलित रहेंगी और 50 किलोमीटर का एरिया को कवर करेंगी। देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी राम मंदिर निर्माण की खुशी देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम के ससुराल मिथिला से 500 लोग 5000 उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे थे। उपहार टोकरियों और हंडियों में पहुंचा। इसमें वस्त्र, फल, मेवा, पकवान, चांदी के खड़ाऊ और आभूषण शामिल है, जिसे 36 गाड़ियों से मिथिला के जनकपुर से लेकर लोग अयोध्या पहुंचे। अभी जो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो 5000 वर्षों के बाद जो भगवान श्री राम जो हम लोगों के वहाँ मिथिलावासी बहनोई के रूप में, अपने मेहमान के रूप में, दामाद के रूप में हम लोग पूजे जाते हैं वहाँ जनकपुर में। तो श्री राम जी का ससुराल जनकपुर धाम से हम लोग आए हैं, वहाँ के मैं मनोज कुमार शाह। और इस बार अभी हम लोग हजारों के संख्या में लगभग 5000 भार लेके आए। भार का मतलब होता है उसमें पकवान है, मिठान है, ड्राई फ्रूट्स है और संसार में जितने भी गृह प्रवेश के लिए जो नया घर बनने पर जैसे बर्तन होता है, चूल्ही चौका होता है, उसमें कुछ ऑर्नामेंट्स है, कुछ गहने हैं, सारे लोगों को हम लोग प्रतिनिधित्व करके जानकी मंदिर के महंत मान्य महंत रोशन दास जी, उत्तराधिकारी महंत और मैं मनोज कुमार से यहाँ आया हूँ। राम के लिए कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं। भार यानी भेंट, भार यानी उपहार, उपहार भेंट। अब मेरी लाचारी है कि भाई मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे। स्वीकार तो करना चाहिए था यहाँ के संतों को। साधु संत ही यहाँ के दशरथ हैं, हम तो नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तो भी आए हैं तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। अहमदाबाद से 44 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित किया जा चुका है। अंबिका इंजीनियर्स कंपनी ने इस ध्वज को 7 महीने में तैयार किया है। 5 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद से ध्वज को रवाना किया था। ट्रक से 5 लोग ध्वज लेकर 3 दिनों में राम जन्मभूमि पहुंचे थे। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम जन्मभूमि की राम मंदिर के निर्माण की खुशी देखी जा रही है। 500 सालों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है, जिससे पूरा देश जश्न में झूम रहा है और 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, जिस दिन कौशल्या नंदन प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।